चलिए आगे बढ़ेंगे और नजर डालेंगे अगली बड़ी खबर पर जो राजधानी जयपुर से सामने आ रही है। सर्दी का सितम यहां पर लगातार जारी है। कोहरे के आगोश में पूरा प्रदेश नजर आ रहा है और लोगों की परेशानियां भी अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कल से ही प्रदेश के अलग अलग इलाकों में ठंड जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हल्की फुल्की बारिश भी देखने को मिली, जिसके बाद कोहरा अब लगातार बढ़ता हुआ कोहरे के आगोश में पूरा प्रदेश देखने को मिल रहा है। और सबसे गंभीर बात तो यह है कि सड़क दुर्घटना की जो संभावना है वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो भी रही हैं, जिससे कि अब लोगों को उसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। इसके साथ ही सर्द हवाओं और बारिश के चलते आम जनजीवन अब खासा प्रभावित हो रहा है। पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में आज सुबह से ही बारिश हो रही है, तो बारिश भी देखने को मिल रही है, जहां पर खासतौर पर पूर्वी राजस्थान इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर कोहरे का प्रचंड प्रकोप देखने को मिल रहा है। इन सबके बीच प्रदेश में ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर जारी है। प्रदेश में हाड़ कपा देने वाली ठंड ने जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। तापमान में लगातार गिरावट के बाद रेगिस्तान में ठिठुरन लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन मौसम विभाग के अलर्ट के बाद लोगों की परेशानियां और बढ़ने वाली हैं। ऐसे में अब रेगिस्तान के लोग ठंड के 3rd डिग्री टॉर्चर के लिए सावधान हो जाइए। वैसे तो ठंड की मार से प्रदेश के सभी जिले चपेट में आ गए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में 4 संभागों की स्थिति और खराब होने वाली है। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद येलो अलर्ट के बाद अब ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। जयपुर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर संभाग में ओलावृष्टि के साथ साथ बारिश की चेतावनी दे दी गई है। प्रदेश में करीब 6 से 7 डिग्री तक औसत तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इनमें से आधा दर्जन जिलों में करीब 9 से 10 डिग्री तक रात का तापमान बढ़ा है। इस दौरान भीलवाड़ा में सबसे ज्यादा 11 डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जयपुर में 10 डिग्री, पिलानी में 10 डिग्री, सीकर में 11 डिग्री, चित्तौड़गढ़ में 10 डिग्री, माउंट आबू में 8 डिग्री, चूरू में 10 डिग्री रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। अजमेर के ब्यावर में सुबह से कोहरे की चादर बिछी हुई है। कोहरे के चलते ठंड बढ़ने से लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। कोलायत में कोहरा पड़ने से विजिबिलिटी कम हुई है। सड़कों पर गाड़ियों के पहिए रैंक कर चल रहे हैं। टोडा भीम की बात करें तो टोडा भीम में मावठ का दौर रहने से ठंड का प्रभाव बढ़ने का साथ कोहरा भी पड़ा है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम होने से लोग गाड़ियों की लाइट जलाकर चला रहे हैं। मोहनगढ़ में गला देने वाली सर्दी रोजमर्रा के कामकाज को प्रभावित करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कड़ाके की सर्दी ने लोगों की दिनचर्या भी खासी प्रभावित की है। 4 बड़े क्षेत्रों की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यह पता लगा पाना मुश्किल है कि कौन सा क्षेत्र कौन सा है, क्योंकि तमाम तस्वीरों में कोहरे की चादर साफ तौर पर नजर आ रही है, जिससे कि विजिबिलिटी न के बराबर है। और यही वजह है कि लोग खासे परेशान हो रहे हैं। ऐसे में मोहनगढ़ की जो तस्वीरें हैं वो आजकल आम बनी हुई है, जहां पर लोग अलाव का सहारा लेकर ठंड से बचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो तापमान में गिरावट लगातार देखने को मिल रही है, लेकिन ठिठुरन अभी भी बरकरार है। कोहरे से फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। रेगिस्तान में भी अब ठंड जिस प्रकार पड़ रही है, लोगों को आने वाले दिनों में भी इससे सहूलियत मिलती हुई नजर नहीं आएगी, क्योंकि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और भी ज्यादा ठंड की संभावना जताई है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बढ़ती ठंड की बड़ी वजह, इन सब के बीच जगह जगह पर होने वाली बारिश भी अब ठंड में इजाफा करती हुई। हालांकि ठंड बढ़ने से किसानों को संभावनाएं थी कि गेहूं की फसल अच्छी होगी, खुश वो जरूर नजर आ रहे थे इन सब के बीच, लेकिन अब बारिश ने उनकी उम्मीदों पर एक बार फिर से बारिश पानी फेर दिया है। तो लगातार जिस तरीके से ठंड पड़ रही है, स्थिति क्या कुछ बनी हुई है, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फतेहपुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं राकेश गुर्जर, इसके अलावा सुमित शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं टोडा भीम से। सुमित, पहले आपके पास आना चाहूंगी, तस्वीरें टोडा भीम से क्या कुछ निकलकर सामने आ रही है, ठंड का स्तर वहां पर क्या देखा जा रहा है? बिल्कुल, एक बार शनिवार को मावठ के बाद सर्दी ने लोगों को ठिठुरन का एहसास करा दिया है। जैसे ही कल शनिवार को मावठ पड़ी तो
जो सर्दी है उसने लोगों को कपकपा दिया। सर्दी जैसे ही मावट पड़ी तो सर्दी का जो सितम है वो बढ़ता ही चला गया और उसी का नतीजा है कि आज कोहरे ने दस्तक दे दी है। देर रात से ही कोहरे ने अपनी सफेद चादर बिछा दी थी और उसके बाद अभी तक भी कोहरा बिल्कुल छाया हुआ है। सफेद चादर है, विजिबिलिटी है वो कम हो गई है। रंजना, सबसे बड़ी बात यह है कि मावट पड़ने से सबसे बड़ा एक किसानों को फायदा ही होगा है कि अब पाला पड़ने के कम आसार रहेंगे, क्योंकि जब मावट हो जाती है तो कहीं ना कहीं पाला होता है वो कम पड़ता है, पाला की संभावनाएं कम हो जाती है कि पाला नहीं पड़ता है। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि मावट से कहीं ना कहीं जो गेहूं की फसल है उसको तो काफी अधिक फायदा है, क्योंकि जो खेती है उसमें नमी होगी तो गेहूं की फसल वृद्धि करेगी। लेकिन सरसों की फसल में भी उन सरसों की फसलों को नुकसान है जिन सरसों की फसलों में फली आ गई है, यानी कि जिनमें सरसों की फली आ गई है और अधिक ठंड पड़ती है तो कहीं ना कहीं उन सरसों की फसलों को काफी ज्यादा नुकसान रहता है। लेकिन जिन सरसों की उसमें फूल आए हैं सिर्फ, तो उनमें नुकसान होता है वो कम होने की संभावना रहती है। लेकिन रंजना, अगर इसी तरीके की अगर सर्दी रहती है तो लोगों को इस सर्दी से जो 3rd डिग्री टॉर्चर है वो वास्तव में सच है कि 3rd डिग्री टॉर्चर है। सर्दी लगातार अपना प्रकोप दिखा रही है और जैसे मावट का दौर चला है तो कहीं ना कहीं सर्दी ने अपना सितम और भी बढ़ा दिया है। साथ साथ शीत लहरें भी चल रही है जिससे कहीं ना कहीं लोगों को कपकपी का एहसास हो रहा है। अगर मौसम विभाग की बात करें तो रंजना, मौसम विभाग स्पष्ट कह चुका है कि इन भरतपुर संभाग में ही करौली जिला आता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी अभी बारिश का संभावना है। ओलावृष्टि की संभावना भी यहाँ प्रदेश में कई जिलों में जताई गई है, लेकिन बारिश की संभावना करौली जिले में भी जताई गई है। तो कहीं ना कहीं रंजना, अब जो सर्दी का सिस्टम है वो जनवरी के माह में अधिक बढ़ता ही चला जाएगा। जैसे जैसे जनवरी का माह आएगा, मकर संक्रांति के पर्व तक सर्दी अपने तेवर और भी तीखे कर सकती है। जी रंजना। जी बिल्कुल, जिस तरीके की तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं वो अपने आप में ये समझाने के लिए काफी है कि स्थिति वहां पर क्या कुछ बनी हुई है। राकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, लोगों का क्या कुछ कहना है, ठंड से किस तरीके से अपने आप को बचा रहे हैं वो, क्योंकि ठंड का प्रकोप जो है वो साफ तौर पर तस्वीरों में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, निश्चित तौर से राजस्थान के शेखावाटी में भी ठंड प्रचंड है, तो लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। अलाव का सहारा लेकर लोग ठंड से बच रहे हैं। लगातार 5 दिन तक जो पारा है लगातार माइनस में रहा और माइनस में 4 डिग्री तक यहाँ का जो टेम्परेचर है वो चला गया, जिससे एक कहीं ना एक रिकॉर्ड कायम हो गया। वहीं कल की अगर शनिवार की अगर बात कर ले तो शनिवार को जो पारा है 8 डिग्री दर्ज किया गया, प्लस में 8 डिग्री आया, तो कहीं ना कहीं 10 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। इससे कहीं ना कहीं लगातार जो लोग पारे में तो भले ही बढ़ोतरी हुई, लेकिन जो दिन का पारा है लगातार जो दिन की जो ठिठुरन है लगातार बढ़ती गई, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को, क्योंकि लगातार इतने दिन तक जो जमाने वाली सर्दी थी, जो सर्दी लोगों को जमा रही थी, बर्फ जम रही थी, लेकिन अब स्थिति है लोगों को अब ये सर्दी है बरसने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि आगामी 6 जनवरी तक ओलावृष्टि और बारिश की संभावना है, ऐसे में लगातार कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई है। सीकर जिले की अगर बात कर ले तो सीकर जिले के फतेहपुर, दातारामगढ़ सहित अन्य कई इलाकों में है हल्की बूंदाबांदी हुई है। लेकिन फतेहपुर की अगर बात कर ले तो यहाँ पर भी हल्की बूंदाबांदी। हालांकि आज की अगर बात करें तो अभी भी कल पूरे दिन भर सूर्य देवता के दर्शन है वो नहीं हो रहे थे, लेकिन आज भी वही स्थिति है कि अभी तक भले ही अभी तक जो सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए, जिससे लगातार दिन में भी जो गलन है लगातार बढ़ रही है। और मौसम विभाग ने भी जिस तरीके से अलर्ट किया गया है कि लगातार कई इलाकों की अगर बात कर ले तो अभी से कई इलाकों में 5 जनवरी को कोहरे की भी संभावना है और 6 जनवरी को ओलावृष्टि और बारिश की संभावना वो भी कई जिलों में हो सकती है। इसके साथ ही अगर बात कर ले इस सर्दी से लगातार अब जो सही में सर्दी बढ़ रही है, जो बारिश वाली सर्दी, ओलावृष्टि की, ये जो बारिश की कोहरे की जो सर्दी होगी, जिससे कुछ किसानों को यहाँ पर राहत मिलेगी, किसानों को फसलों में बड़ी राहत मिलेगी। वहीं लोगों की अगर बात कर ले तो लोग रैन बसेरों की अगर बात करें तो रैन बसेरों में लगातार व्यवस्था है, अधिकारियों लगातार हमने जिस तरीके से खबरें दिखाई उसके बाद में जो अधिकारी है यहाँ जो जिला सीकर के जो जिला कलेक्टर है वो कहीं ना कहीं चेते और यहाँ के जो रैन बसेरों की यहाँ पर जांच पड़ताल की। इसके अलावा अगर बात कर ले, इससे कहीं ना कहीं समाज सेवी भी आ गए हैं कि जो बाहरी इलाकों में जो जनजीवन यापन करते हैं, जो कि खुले में अपना जनजीवन यापन करते हैं, उसके लिए जो समाज सेवी हैं वो भी आगे आ रहे हैं। जी
जी बिल्कुल, जिस तरीके से जिक्र आप कर रहे हैं, समझना यहाँ पर बेहद आसान हो रहा है कि लोगों की परेशानियां किस कदर बढ़ रही हैं। सुमित, इस वक्त आप खेत के आसपास खड़े हैं, तो किसानों से जुड़ा अगला सवाल मैं ले लेती हूँ। जहां पर देश का किसान पूरी तरीके से परेशान है, तो प्रदेश का किसान कहीं ना कहीं खुश था, क्योंकि ठंड बढ़ रही थी और उनका कहना था कि बढ़ती ठंड से गेहूं की फसल को फायदा हो सकता है। लेकिन अब अचानक शुरू हुई बारिश की वजह से उनकी तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया है। किसानों का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल रंजना, आपने सही कहा कि किसानों को जैसे ही ठंड बढ़ी थी तो कहीं ना कहीं गेहूं की फसल को लेकर किसान काफी खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि सर्दी अधिक पड़ती है तो गेहूं की फसल को बहुत ज्यादा फायदा होता है। लेकिन जिस तरीके से रंजना कल मावठ का दौर रहा और अधिक सर्दी बढ़ी, तो कहीं ना कहीं किसानों का भी ये कहना है कि गेहूं की फसल को तो फायदा मिलेगा ही, साथ ही जिन सरसों की फसलों में फूल आए उनको भी फायदा मिलेगा। लेकिन जो और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो जमीन है उसमें नमी आएगी, तो कहीं ना कहीं किसान एक तरफ खुश भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें जो मावठ है उससे कुछ ना कुछ फायदा तो हुआ है। लेकिन जिन सरसों की फसलों को पहले बो दिया गया था और उनमें फली आ गई है, उन किसान जरूर चिंतित नजर आएंगे, क्योंकि उनकी फली में अधिक ठंड से नुकसान होने की संभावना रहती है। और अन्ना, आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, देखिए इस समय सरसों की फसल भी तैयार है और गेहूं की फसल भी बिल्कुल तैयारी पर चल रही है। तो आप नजारा देखिए किस तरीके से, और कोहरा भी आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूं मैं कि कोहरा किस तरीके से अभी तक भी छा हुआ है। हालांकि सूर्यदेव है वो बाहर आ गए, लेकिन कोहरे के आगोश में उनका जो प्रकाश है वो नहीं दिखाई दे रहा है इस समय। तो कहीं ना कहीं जो सर्दी का सितम है वो लोगों को ठुठन का एहसास करा रहा है, लोग अलाव से बच रहे हैं और किसान इस समय कहीं खुश भी नजर आ रहा है। तो कई जो जिन की सरसों की फसलों में फली आ गई है वो किसान चिंतित भी नजर आ रहा है। वही टमाटर की फसल की अगर हम बात करें तो उसको भी भारी नुकसान होता है सर्दी से। जी रंजना। जी बिल्कुल सुमित, राकेश आपसे जानना चाहेंगे, न सिर्फ ठंड बल्कि कोहरे ने भी पूरी तरीके से प्रदेश को अपने आगोश में ले लिया। ऐसे में कोहरे को लेकर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, लोगों को कितनी परेशानियां हो सकती हैं, और साथ ही प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, खासतौर पर यातायात के लिहाज से? बिल्कुल, निश्चित तौर से हल्का कोहरा आज भी है। और फतेहपुर की बात कर लें तो लगातार आज की स्थिति, कल हल्की बूंदाबांदी हुई थी और आज हल्का जो कोहरा है छाया हुआ है, पूरे दिन भर छाया रहेगा, ऐसे ही अनुमान है मौसम विभाग की ओर से लगाया जा रहा है। और दिन भर क्योंकि ये कोहरा है और मावठ की जो बात है, जो मावठ बरसेगी उससे कहीं ना कहीं इससे किसानों को भी राहत मिलेगी। हम तस्वीरें आपको फतेहपुर की दिखाना चाहेंगे। देखिए हल्का कोहरा, क्यों सूर्य देवता के जो दर्शन है अभी तक नहीं हो रहे हैं, ऐसे में हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से सूर्य देवता के जो दर्शन है कल भी दुर्लभ हुए थे, आज भी जो दर्शन है वो कहीं ना कहीं दुर्लभ हो रहे हैं। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हल्का कोहरा है, वो हल्का कोहरा छाया हुआ है, जिससे कहीं ना कहीं लगातार जो वाहन, कहीं ना कहीं वाहन चालकों को जो परेशानी है उसका जो सामना है वो करना पड़ रहा है। वहीं लोगों की अगर बात कर ले तो लोग सुबह सुबह अलाव का सहारा ले रहे हैं। चाहे चाय की थड़ियों की अगर बात कर ले, चाहे अन्य दुकानों की बात कर ले, तो लोग अपने स्तर पर ही अलाव जला रहे हैं, लोग अलाव तप रहे हैं, जिससे सर्दी को कम करने की जुगत में। वहीं अगर बात कर लें किसानों की, तो लगातार जो 5 दिन तक जो पारा है, पांच दिन जो पारे का माइनस का पंच रहा था, उसने कहीं ना कहीं किसानों की जो फसलों को, खास करके रबी जो सब्जी की जो फसलें हैं उनको नाश करके रख दिया। ऐसे में वो फसलें जल गई है। किसान अब उनको धीरे धीरे वो भी अब इस जो मावठ की जो बारिश होगी उससे कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ सुधार होगा। लेकिन अगर बात कर ले लोगों की, तो लोगों को जनजीवन पर वैसे ही प्रभाव, की लगातार 5 दिन तक जो सर्दी है जमा रही थी, लेकिन अब की स्थिति की अगर बात करें, अब ये जो सर्दी है पूरे दिन भर लोगों को सताएगी, गलाने वाली जो सर्दी है, क्योंकि ये इस सर्दी का जो दौर है पूरे दिन भर चलेगा। बिल्कुल, सर्दी के साथ कोहरे के कारण जहां पर वाहनों की जो गति है वो जरूर धीमी हुई है, साथ ही साथ लोगों का जीवन भी कहीं ना कहीं ऑफ ट्रैक होता हुआ नजर आ रहा है, जो अपने आप में बेहद गंभीर है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सुमित, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, साथ ही राकेश, आपने तमाम जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्थिति लगातार क्या कुछ बनी हुई है ये सहयोगी हमारे अलग अलग क्षेत्रों से बता रहे थे। अब बात कोलायत क्षेत्र की करेंगे, जहां पर सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है और कोहरे के कारण जहां वाहनों की गति पर लगाम लगती हुई नजर आ रही है, वहीं किसानों के चेहरे पर भी खुशी देखने को मिल रही है। घने कोहरे के चलते राजमार्ग व मुख्य सड़कों पर चलने वाले वाहनों को कम विजिबिलिटी होने के कारण फॉग जलाकर चलाना पड़ रहा है, तो वहीं आवारा पशुओं को सर्दी के कारण ठंड का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अपने आप में बड़ी बानगी ये तस्वीरें कि
किस तरीके की स्थिति कोलायत क्षेत्र में खासतौर पर बनी हुई है। तापमान जरूर गिर रहा है, लेकिन ठिठुरन यहां पर बढ़ती हुई, ऐसे में कोहरे का सितम अब प्रचंड स्तर पर है, जहां पर न सिर्फ गति यहां पर वाहनों की धीमी हुई है, बल्कि लोगों के जीवन पर भी कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगता हुआ सा नजर आ रहा है। इन तस्वीरों में देखिए, जो पशु हैं, जो वन्य जीव है, उनको सबसे ज्यादा परेशानी यहां पर होती हुई। इस बीच स्थिति का जायजा हमारे सहयोगी ने लिया, आप भी देखिए उनकी ये खास रिपोर्ट। आज कोलाई क्षेत्र में कोहरे की घनी चादर बिछी हुई है। इसी दौरान पूरा कोलाई क्षेत्र कोहरे की आगोश में छाया हुआ है। विजुअलिटी बहुत कम है। आप यहाँ पे पीछे हमारे देख सकते हैं कि घना कोहरा छाया होने के कारण लोगों को, वाहन चालक भी वाहन अपने धीमे चला रहे हैं। लोग गांव में अलाव का सहारा ले रहे हैं। सर्दी ज्यादा होने के कारण यहाँ पर लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। कोलाई क्षेत्र में आज सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके कारण लोगों को वाहन चलाने में भी दिक्कत हो रही है। साथ ही आपको बता दें कि इस घने कोहरे के कारण यहाँ पर फसलों को भी काफी फायदा होगा। किसानों के चेहरे भी खिले हुए हैं, क्योंकि इस कोहरे के कारण सरसों को काफी फायदा होगा। साथ ही आपको बता दें कि आज सर्दी का मौसम होने के कारण घना कोहरा छाया है, जिसकी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं विजुअलिटी बहुत कम है। यहाँ पे नीम के पत्ते जो है वो भी कम ही दिखाई दे रहे हैं। साथ ही कोलाई क्षेत्र के जज्जू, हद्दा, हाडला, मोखा सहित गाँवों में घना कोहरा छाया हुआ है। कैमरामैन साथी के साथ इंडिया न्यूज के लिए राहुल। तो वहीं माउंट आबू में ठंड के कहर के बीच लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। आबू में लगातार 4 दिन से पारा माइनस में दर्ज किया गया, तो वहीं आज तापमान 4 डिग्री पर रहा। कड़ाके की ठंड के बीच माउंट आबू पर्यटकों से गुलजार है। पर्यटक मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। इस दौरान इंडिया न्यूज की टीम ने मौसम का जायजा लिया, देखिए रिपोर्ट। माउंट आबू में जिस प्रकार से पिछले साल सर्दी के सितम ढाए गए थे, पिछले 4 दिनों से माउंट आबू का जो तापमान है वो 0 से 4 डिग्री नीचे रहा था। कल कुछ राहत मिली थी और आज पर्यटकों को कहीं ना कहीं राहत इस प्रकार से मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो मौसम विभाग ने बताया कि आज का तापमान जो है वो 4 डिग्री पर रहा है। चाहे गुरु शिखर का तापमान 0 से 1 डिग्री नीचे रहा हो, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पे पर्यटक जो है वो अब नक्की लेक पे हम बात करना चाहेंगे। आप बताइए कि सर कहाँ से आप आए हैं? मैं अहमदाबाद से आया हूँ और यहाँ का जो अभी माहौल एकदम टेम्परेचर उसका जो अप हो गया, तो उसके वजह से सभी पर्यटकों को आनंद मिलता है। और जो -4 था वो थोड़ा दिक्कत रहता था स्वास्थ्य के लिए, मगर अभी जो अप हो गया है तो बड़ा प्लेजेंट एटमॉस्फेयर हो गया है और सभी पर्यटक एकदम खुशी से यहाँ आनंद कर रहे हैं। आप बताइए कि आप कैसा फील कर रहे हैं माउंट आबू घूमने? बहुत बढ़िया फील हो रहा है। वो वातावरण बहुत बढ़िया हो गया है, आने का सबको इच्छा होती है यहाँ। आप बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर हो गया है। अभी हम बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं यहाँ पर आके, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी कैसा तापमान अब बढ़ा है तो कहीं ना कहीं घूमने का मजा घूमने का अच्छा लग रहा है कि अभी प्लेजेंट एटमॉस्फेयर हो गया है, तो अभी अच्छा लग रहा है। तापमान कहीं बढ़ा है तो पर्यटकों के लिए अब जो है राहत दुगनी हो गई है, उनका मनोरंजन दुगना हो गया। कैमरा पर्सन करण के साथ अनिल रन, इंडिया न्यूज, माउंट आबू से। इस बीच इस वक्त की